मार्केट सुबह से ही एक सुस्त दायरे में कामकाज कर रहे हैं और अभी भी 7730 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब बात करते हैं एमएनसी स्टॉक्स की। एमएनसी स्टॉक्स आने वाले सेशंस में क्यों लाइमलाइट में रह सकते हैं और क्या खबरें हैं जो इस पूरी स्पेस को ड्राइव कर सकती है, ये समझ लेते हैं सुमित से। बताइए सुमित, क्यों एक्शन में रहेंगे एमएनसी शेयर्स? शुक्रिया दीपाली। देखिए, एमएनसी शेयरों के तेज़ी की वजह अभी कुछ देर पहले आप नोवार्टिस की बातचीत के दौरान बता चुके हैं। नोवार्टिस में बायबैक की उम्मीदें अब काफ़ी बढ़ गई और ना केवल नोवार्टिस जहां पे बायबैक के लेकर बोर्ड बैठा है, बल्कि तमाम एमएनसी शेयरों के लिए बायबैक अब ट्रिगर हो सकता है। क्योंकि अगर आप गौर से देखिए तो सभी शेयर्स, जितने भी एमएनसी शेयर्स अपने हायर लेवल से बहुत टूट चुके हैं। करीब 30 से 40% तक के आसपास की गिरावट आ चुकी है। कैश रिच कंपनियां हैं और वो कंपनियां जिनमें प्रमोटर की होल्डिंग अभी भी 75% से नीचे है, उनके लिए एक अच्छा ट्रिगर हो सकता है कि वो बायबैक करें। आपके स्क्रीन पर ये वो कंपनियां चल रही हैं जिनमें या तो 75% या फिर 75% से नीचे शेयर होल्डिंग है। नेस्ले करीब 63%, बॉश करीब 71% के आसपास के यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग है। होतावा की पीपीएल भी करीब 68% के आसपास की होल्डिंग रखता है। इनसिल्को, यूकेन, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जहां पर प्रमोटर होल्डिंग अभी भी सेबी के नॉर्म से नीचे है, 75% नीचे कामकाज कर रही हैं। साथ ही साथ इनकी अगर करेक्शन की बात करें तो हायर लेवल से शेयर करेक्ट भी बहुत हुए हैं। अगर नोवार्टिस को देखें, करीब 20% के आसपास करेक्शन दिखा चुका है। मोनसेंटो भी करीब 37% नीचे आ चुका है अपने हायर लेवल से। नेस्ले एक और प्रबल दावेदार है, करीब 16% की गिरावट आ चुकी है। बॉश करीब 26% नीचे है। होतावा की, इनसिल्को जैसे शेयर भी करीब 30%, यानी कि मोर लेस ज़्यादातर कंपनियां जो है वो या तो 30% से लेकर 40% के नीचे कामकाज कर रहे हैं। एक और अच्छा ट्रिगर ये भी है कि ज़्यादातर क्योंकि डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ आई है, डॉलर में स्ट्रेंथ आने से कंपनियों की जो रॉयल्टी रेवेन्यूज़ हैं वो काफ़ी इंप्रूव हुए हैं। उसकी वजह से कंपनी के पास कैश काफ़ी साउंड है और उस कैश का इस्तेमाल भी प्रमोटर जो है वो कर सकते हैं फर्दर बायबैक करने के लिए भी। तो ये तमाम कंपनियों के लिए स्पार्क करता है बायबैक के लिए। और रही बात नोवार्टिस की, तो नोवार्टिस में इसलिए भी तेज़ी देखी जा सकती है क्योंकि ऑलरेडी 75% की होल्डिंग है यहाँ पर। अगर कोई भी बायबैक इससे ऊपर आता है तो ये ट्रिगर कर देगा यहाँ पर डीलिस्टिंग को लेकर भी कंपनी के लिए, और ये एक सकारात्मक ट्रिगर है नोवार्टिस के लिए। इस लिहाज से भी आपको नोवार्टिस पर इंडिविजुअली नजर रखनी होगी। नोवार्टिस के साथ साथ इस पूरे ही एमएनसी पैक पर आप फोकस कीजिए जिनका जिक्र किया अभी सुमित ने, क्योंकि बायबैक की होड़ में ये सभी कंपनियां शामिल हैं। क्यों शामिल हैं बताया। नोवार्टिस पर ऑलरेडी मैं बातचीत की, जिस पर अमित ने कहा कि 900 तक के टारगेट्स के लिए शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से बेट किया जा सकता है। लेकिन मोनसेंटो, इस पर एक कॉमेंट मैं आपका लेना चाहूंगी अमित। बायबैक का तो एक ट्रिगर है ही, साथ ही साथ और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि शेयर को आपको यहाँ से फर्दर ड्राइव कर सकते हैं, फिर जिन्होंने अब तक इस शेयर में एक मोमेंटम दिया भी है। उसमें अच्छे मॉनसून का ट्रिगर है, BIAG के एक एक्विजिशन का भी बज स्टॉक के साथ जुड़ा हुआ है और ऑलरेडी स्टॉक काफी चल भी चुका है। तो मोनसेंटो पर प्रिसाइसली अभी आप क्या रणनीति सुझाएंगे 2146 के लेवल पर? देखिए, हमें थोड़ा वेट करना चाहिए अराउंड 2050 टू 2030 लेवल्स तक, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनता है लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे। वहाँ से जो उछाल आएगा वो काफ़ी सस्टेनेबल होगा एंड फिर स्टॉक फिर से आपको 2300 से 2400 के रेट्स दिखा सकता है। तो क्योंकि अभी शॉर्ट टर्म मोमेंटम नेगेटिव है, तो 2050 तक हमें लगता है कि ये करेक्शन एंड होने की संभावना है। जी, एक बार VRL लॉजिस्टिक को भी देख लेते हैं। सुबह से ही एक कमजोर शुरुआत स्टॉक की, उसके बाद 20% का लोअर सर्किट भी स्टॉक में लगा, क्योंकि कंसर्न्स अब काफी सारे हैं। जो हवाई प्लान कंपनी ने शेयर किए वो स्ट्रीट को पसंद नहीं आए और कहीं ना कहीं उस बिजनेस की फंडिंग को लेकर कंसर्न है, हाई डेट के कंसर्न है और साथ ही जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसकी परफॉर्मेंस को लेकर भी एक कंसर्न इस शेयर पर हावी हुआ है, जिसके बाद अभी लोअर सर्किट पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। और ज्यादातर फंडामेंटल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फिलहाल आप दूर रहे स्टॉक की ओर से, क्योंकि जो लोअर सर्किट का सिलसिला है या फिर जो बिकवाली का, वो शायद यहाँ से और स्ट्रेच हो जाए। अमित, आप कुछ कॉमेंट करना चाहेंगे VRL लॉजिस्टिक्स पर? देखिए, प्रेडिक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी लोअर सर्किट में लग चुका है। तो प्राइस एक्शन हमें लग रहा है कि अगर 300 का स्तर साइकोलॉजिकली टूटता है तो और 10% की गिरावट आ सकती है। जी, साथ ही दो स्टॉक्स आप देखिए जहां पर आज नतीजों का असर दिखा या फिर कहे कि क्वार्टर 4 में एक टर्न अराउंड हुआ। एक देखिए तारा ज्वेल्स और दूसरा देखिए आप नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड घाटे से मुनाफे में आई है, इसीलिए स्टॉक मजबूत है, 3-3.5% की बढ़त लेकर कामकाज कर रहा है। और तारा जेल्स मुनाफे से घाटे में आई है और स्टॉक 10% नीचे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ बिकवाली स्टॉक में हावी हुई और 3350 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। NFL अभी भी ₹1 की बढ़त लेकर कामकाज कर रहा है। इन दोनों स्टॉक्स पर आपकी राय क्या है जहां पर नतीजों का असर दिख रहा है अमित? देखिए, अगर हम 10 साल का प्राइस एक्शन NFL में देखें तो स्टॉक में मेजर रेजिस्टेंस 38 to 40 के बीच में ही आया है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको 40 की क्लोजिंग के लिए इंतजार करना चाहिए। अगर 40 के ऊपर स्टॉक क्लोज होता है तो प्रोबेबली स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म रिवर्सल के संकेत आएंगे, नहीं तो ये रैली फिर से 37 जाके आपको एक गिरावट दिखाई देगी। तो इस लेवल पे आपको अवॉइड ही करने की सलाह होगी।
तो मौजूदा लेवल्स पर अवॉइड करने की सलाह है। साथ ही फटाफट से एक बार ऑटो एंसिलरी पॉकेट को भी देख लेते हैं। यहाँ पर चुनिंदा शेयर्स है जो कि आज हरे निशान में कहीं या फिर कहीं 0.5% 0.1% के आसपास के बढ़त लेकर ट्रेड कर रहे हैं। प्रिसाइसली देखें तो वेबको इंडिया, जेएमटी ऑटो, सोना कोयो, ये कुछ शेयर्स है जहाँ पर खरीदारी दिख रही है। सोना कोयो इनफैक्ट अब 3.5% ऊपर आ चुका है। जेएमटी ऑटो में 1.5% का उछाल है। मदरसन सुमी, फेडरल मोगल भी हरे निशान में ही कामकाज कर रहे हैं। तो ये स्टॉक्स भी आज के सत्र में मोमेंटम है। बहुत संक्षेप में अमित, सोना कोयो पर आपके कॉमेंट्स क्या है? 3.25% का उछाल अभी देखा जा रहा है। देखिए स्टॉक में अभी भी जो ट्रेंड है काफी नेगेटिव है। अराउंड 37 to 38 स्टॉक नीचे जाके स्टेबलाइज करना चाहिए क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट्स अभी भी काफी नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है। जी चलिए, शुक्रिया अमित। सभी स्टॉक्स पर आपने अपने कमेंट्स रखे।